नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में आज फिर से भयानक बारिश होने वाली है। साथ ही नीतीश सरकार ने बिहार के गरीबों और किसानों को बड़ी सौगात दे दी है। तो वहीं जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी ने अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के किसान भाई लोग जरा ध्यान दीजिएगा। जो लोग अपने खेतों में निजी नलकूप लगाना चाहते हैं, नलकूप मतलब देखिए कुछ इस प्रकार से जिससे खेतों में पानी पटाया जाता है, तो इसके लिए सरकार आपको 35,000 रुपए सब्सिडी देने वाली है। और पूरे बिहार में 21,000 निजी नलकूप सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अब 15,000 से बढ़ाकर 35,000 रुपए सब्सिडी कर दिया गया है। देखिए, बिहार में हर खेत तक सिंचाई अभियान के तहत 2025 तक करीब 21,000 निजी नलकूप लगाने की योजना है। और अभी से ही किसानों को निजी नलकूप दिए जा रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। सिंचाई के लिए नलकूप को बढ़ावा देने पर खेती पर लागत में कमी आएगी, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ड्रीम प्रोजेक्ट हर खेत तक सिंचाई योजना के तहत इस प्रकार के नलकूप दिए जा रहे हैं। और फिलहाल नीतीश सरकार के द्वारा 100 करोड़ रुपए आवंटित भी कर दिए गए हैं। इन सभी योजनाओं की डीपीआर बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। साथ ही बरसात के बाद इसी साल शुरू करने की भी समय सीमा तय भी कर दी गई है। ईटीवी भारत के द्वारा एक बड़ा सवाल किया गया है, क्या बिहार सरकार फिर से कोरोना के आंकड़े छिपा रही है? क्या पंचायत चुनाव कराने के लिए सरकार फिर से कोरोना के आंकड़े छिपा रही है? और यदि ऐसा हुआ तो बिहार वालों को सीधे मौत के घाट उतारने जैसा होगा। देखिए, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान बिहार में स्वास्थ्य विभाग पर आंकड़े छुपाने के खूब आरोप लगे हैं। एक बार फिर से जब प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, तो स्वास्थ्य विभाग कर क्या रही है? देखिए, सही आंकड़े पेश नहीं कर रही है। अभी हालात ये है कि एक्टिव मामलों को दबाया जा रहा है और आंकड़ों को दबाकर सरकार ये दिखाना चाहती है कि यहाँ सब कुछ ठीक है ताकि चुनाव करा सके। देखिए, यदि सिर्फ मधुबनी जिले की बात करें तो मधुबनी जिले में बीते 3 दिन में 73 एक्टिव मामले मिले हैं। और देखिए, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 68 ही बता रहे हैं। यानी अकेले मधुबनी जिले में 3 दिनों में 73 नए मामले सामने आ गए हैं। और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कह क्या रहे हैं? पूरे बिहार में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 68 है। तो अब बिहार वालों का क्या होगा, ये भगवान ही जाने। बिहार में मानसून की विदाई नजदीक है, ठंडा आने वाला है, लेकिन मानसून जाते जाते अपना विकराल रूप दिखाने वाली है। अभी और भी बरसेंगे बादल, बिहार में भयानक बारिश होने वाली है। तो वहीं बिहार में फिर से मंडराने लगा है बाढ़ का खतरा। हाथीदह में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा नदी। पटना में भी जलस्तर भयानक स्तर से बढ़ रहा है। मानसून के जाते जाते बिहार में बारिश जमकर बरसेगी, एक बार और से तबाही मचाएगी। तो वहीं नवंबर माह से बिहार में ठंडा आ जाएगा। बिहार में जहां इस बार ठंड जल्दी आने वाली है, तो वहीं देखिए बिहार में बहने वाली गंगा, सोन और पुनपुन नदी के जलस्तर एक बार फिर से खतरनाक तरीके से बढ़ रही है। और इन नदियों के पानी बढ़ने से पूरे बिहार में अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार एक बार फिर से डूब सकता है। अब जदयू के उपेंद्र कुशवाहा ने ही अपने ही सरकार नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए, कहा है उन्होंने कि नीतीश के अफसर बेलगाम हो गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने पूरी तरह से पोल खोलकर रख दी और कहा कि बिहार में नहीं सुनते हैं अधिकारी, नेताओं को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि चरम पर है बिहार में अफसरशाही। नीतीश सरकार पर आरोप इस बार किसी विपक्ष ने नहीं, बल्कि नीतीश कुमार की बेहद ही करीबी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने लगाया है। उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में अफसरों को बेलगाम बताया और कहा कि ये नेताओं को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो जरा सोचिए कि क्या हालात है कि कोई नेता अपने ही सरकार पर इस प्रकार के आरोप लगाए हैं। तो सोचिए कि आखिर ये सरकार चल कैसे रही होगी।
ये मोदी सरकार किसानों की आय दोगुना करना चाहती है और अब देखिए किसानों को बड़ा तोहफा दे दिए हैं। पीएम मोदी जी ने कहा है कि दोगुना होगी किसान सम्मान निधि की राशि और जल्द ही इसका ऐलान किया जाएगा। देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को 2-2 हजार रुपए करके साल में 3 बार मिलते हैं, यानी 6 हजार रुपया मिलता है। तो अब 12 हजार रुपए हर साल किसानों को मिलेंगे, यानी प्रति किस्त किसानों को 4 हजार रुपए देने की बात हो रही है। और साथ ही आपको यह भी बता दूं कि पिछले किस्त की राशि यानी किसानों को 2-2 हजार रुपए दे दिए गए हैं। आप यदि अभी तक चेक नहीं किए हैं तो अपना अकाउंट चेक कर लीजिएगा। सभी किसानों को 2-2 हजार रुपए दे दिए गए हैं। तेजस्वी यादव ने ताल ठोक कर कह दिया है कि बिहार और केंद्र से एनडीए सरकार का जाना तय है। तेजस्वी यादव ने सीधा सीधी कहा है कि भाजपा शासन में महंगाई और बेरोजगारी के साथ नफरत भी चरम पर है। अब बिहार में नीतीश मोदी की सरकार नहीं चलेगी, इनका जाना तय है। तेजस्वी यादव बोले कि भाजपा शासन काल में देश में महंगाई, बेरोजगारी और नफरत इस प्रकार है कि हर व्यक्ति महंगाई से परेशान है। किसान, नौजवान, व्यापारी, कर्मचारी, छात्र, मजदूर, गरीब सब जन विरोधी पूंजी परस्त सरकार से परेशान हो चुकी है। तो जहां एक तरफ गरीब जनता और भी गरीब होती जा रही है, महंगाई से परेशान है, तो वहीं पूंजीपति और अमीर और भी अमीर होते जा रहे हैं। देखिए मोदी सरकार में बड़ी खबर आ रही है कि अंबानी पर 12,429 करोड़ का बकाया सिर्फ 800 करोड़ में हो गया है सेटलमेंट। मोदी सरकार पर लगातार ये आरोप लगते हैं कि वे सत्ता में बैठकर देश के चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। और अब अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस नेवल पर 12,429 करोड़ रुपए का बकाया जो था ना, उसको 800 करोड़ रुपए में सेटलमेंट कर लिए गए हैं। तो इस पर अब विपक्ष वाले दिन दहाड़े लूट कह रहे हैं। कहा जा रहा है ये तो दिन दहाड़े लूट हो गई। बिहार सरकार के द्वारा हर घर नल का जल योजना के तहत जो पानी की टंकी बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं ना, यदि भ्रष्टाचार नहीं हो तो कुछ इस प्रकार की खूबसूरत टंकी बनकर तैयार होगा। और बिहार के मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड में ऐसी टंकी बना भी ली गई है। वार्ड सदस्य बुधनी देवी का कहना है कि सरकार के द्वारा जितने भी पैसे मिले हैं सभी इसमें खर्च कर दिए गए। और अब सोशल मीडिया पर सीधा इस टंकी की तस्वीर शेयर करते हुए जनप्रतिनिधियों को चुनौती दी जा रही है। जनप्रतिनिधियों को कहा जा रहा है यदि आप में मर्द वाला दम है तो ऐसा बनाकर दिखाएं टंकी, नहीं तो आप मुखिया या वार्ड बनने के लायक ही नहीं हैं। कहा जा रहा है जो भ्रष्ट जनप्रतिनिधि हैं, जिनकी टंकियां बनते ही गिर जाती है, उनके लिए ये बड़ी सीख है। सीधा जनप्रतिनिधियों को चुनौती देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा गया है कि मर्द वाली बात है तो ऐसा टंकी बनाकर दिखाएं। आखिर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूंकी दिया है। देखिए अब बीजेपी के खिलाफ नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने ऐलान कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा ऐलान है कि यूपी में यदि बीजेपी से गठबंधन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी जदयू। तो सोचिए कई वर्षों के बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार की पार्टी और मोदी जी एक दूसरे के आमने सामने होंगे, कांटे की टक्कर हो सकती है। और इधर बिहार के राजनीतिक गलियारों की बात करें तो तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी के साथ चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहती है। क्या बीजेपी को नीतीश कुमार की पार्टी पर भरोसा नहीं रहा? ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं बिहार के राजनीतिक गलियारों में। आखिर इस बार के चुनाव में बीजेपी का क्या होगा? बीजेपी के बड़े नेता लगातार फंसते ही जा रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और इधर योगी आदित्यनाथ जी पर केस कर दिया गया है। देखिए खबर आ रही है कि अब्बा जान वाले बयान पर मुश्किल में पड़ गए हैं योगी आदित्यनाथ जी। सीजेएम कोर्ट ने स्वीकार लिया है परिवाद, अब होगी सुनवाई इस पर। तो आखिर योगी आदित्यनाथ जी ने कहा क्या था? तो देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि आज गरीबों को राशन मिल रहा है, लेकिन पहले गरीबों को राशन इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि अब्बा जान कहने वाले ही राशन को हजम कर जाते थे। और इस बयान पर मुस्लिम समाज काफी गुस्से में है और मुजफ्फरपुर में योगी जी के खिलाफ एक खास समुदाय पर कटाक्ष करने को लेकर मामला दर्ज हुआ है।
हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतनराम मांझी ने एक विवादित बयान दिया है, वो भी श्री राम को लेकर, रामायण को लेकर। तो बीजेपी वाले जीतनराम मांझी पर भड़क गए। देखिए, जीतनराम मांझी ने प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि रामायण की कहानी को वो सही नहीं मानते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की तर्ज पर बिहार में रामायण पढ़ाने की बीजेपी की मांग पर जीतनराम मांझी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वे रामायण की कहानी को सही नहीं मानते हैं। साथ ही जीतनराम मांझी ने प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो इधर बीजेपी नेता प्रेमचंद्र पटेल ने कहा है कि भगवान राम के अस्तित्व को कोई भी नहीं नकार सकता है। कहा गया कि अयोध्या में जब खनन किया गया तो भगवान राम के मंदिर के अस्तित्व होने का प्रमाण मिला, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण की स्वीकृति दे दी। साथ ही कहा गया कि नासा ने भी इस बात की सत्यता को स्वीकार किया है कि राम का अस्तित्व है, इसे कोई नहीं नकार सकता।